करता हूँ। आज आप आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है जिसे हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। इस ग्लैंड्स के तहत हम लोग देखें कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें होती है मीन्स वो चाहे रासायनिक क्रियाएं हो या हम कहें कि रेगुलेशन की क्रियाएं हो, ये सभी चीज़ें हमारे जो है ग्लैंड्स पर निर्भर करती हैं। क्योंकि ग्लैंड से हम लोग को मालूम है जो है कि एंजाइम भी स्रावित होते हैं और हार्मोन भी स्रावित होते हैं। तो पूरा शरीर हमारा जो कंट्रोल होता है वो जो है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हम कहेंगे हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। और जबकि जो क्रियाएं होती हैं जो है जैसे पाचन क्रियाएं जो हमारी होती हैं वो सभी पाचन क्रियाएं हमारे जो है एंजाइम पर जो है निर्भर करती हैं जो है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं जो है, ग्लैंड्स हम लोग किसे कहते हैं, मीन्स ग्रंथियां किसे कहते हैं जो है। तो शाब्दिक सा अर्थ निकलता है जो है कि एंजाइम और हार्मोन को स्रावित करने वाले, क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे एंजाइम और हार्मोन को स्रावित करने वाले जो कोशिकांग होते हैं उन्हीं को हम लोग जो है ग्लैंड्स कहते हैं, मीन्स ग्रंथियां कहते हैं जो है। आइए देखते हैं जो है एंजाइम एवं हार्मोन को स्रावित करने वाले कोशिकांग ग्रंथियां कहलाते हैं, ग्रंथियां कहलाते हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा कि ग्रंथियां किसे कहते हैं जो है। यहाँ पर देखिए एंजाइम को स्रावित करना और हार्मोन को स्रावित करना, कौन स्रावित करता है, हम कहेंगे कोशिका के जो है कुछ अंग होते हैं जो है जो इनको स्रावित करते हैं। उन अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, मीन्स ग्रंथियां कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रंथियां जो है जो एंजाइम स्रावित करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं, क्या एक ही ग्रंथि होती है जो एंजाइम हार्मोन दोनों का श्रावण करती है जो है। हाँ, हम कहेंगे जो है कि कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो दोनों का श्रावण करती हैं और कुछ ग्रंथियां ऐसी भी हैं जो है कि जो केवल एंजाइम का श्रावण करती हैं और कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो केवल हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। तो इस तरह ग्रंथियों को हम लोग जो क्या करते हैं जो है तीन वर्गों में डिवाइड करते हैं जो है। यहां पर देखते हैं ग्रंथियों के प्रकार, ग्रंथियों के प्रकार। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे ग्रंथियां हमारी कितनी प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां हमारी तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, तीन प्रकार के। आइए इसको हम लोग जो है नामित कर लेते हैं। पहले ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं वाय स्रावित ग्रंथि, वाय है स्रावी ग्रंथि, वाय स्रावी ग्रंथि। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जो है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा हमारा होता है जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा होती है हमारी जो है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। लाइक हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में ब्लेंड, ब्लेंड ग्लैंड। इस तरह से हम लोग को मिल गया जो है कि ग्रंथियों को कितने जो है भागों में बांटा गया है या ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग को मिला कि ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं, वायस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अब इस तरह से हम लोग इनको जो है कैसे पहचान सकते हैं जो है,
आइए इनको हम लोग देखते हैं कि जो हमारी वायस्रावी ग्रंथियां होती हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं जो है नलिका युक्त या नलिका सहित ग्रंथियां। इनको हम लोग बोलते हैं नलिका युक्त, नलिका युक्त, नलिका युक्त ग्रंथियां। मीन्स जिस ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती है, मीन्स ट्यूब पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं जो है वायस्रावी ग्रंथियां। यहाँ पर दूसरा हम लोग कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या मतलब हुआ जो है कि वे ग्रंथियां जिसमें हम लोग कहेंगे कि नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, मीन्स हम कहेंगे नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां। अब इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि एक हमारा नलिका युक्त ग्रंथि है और दूसरा नलिका विहीन ग्रंथि है। तो हमारा नलिका युक्त और नलिका विहीन ग्रंथियों के तहत अगर हम देखें तो मिश्रित ग्रंथियां हमारी क्या होंगी, दोनों का मिक्सचर होंगी, जो है मिक्सचर ग्रंथि, मिक्स नली ग्रंथि। अब आइए इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया जो है कि ये ग्रंथियां हमारी तीन थी। जो है यहाँ पर देखते हैं हमारी वायस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथियों के तहत जो है इनके जो है कार्य क्या होते हैं। जो है इनके कार्यों को अगर हम लोग देखा जाए तो जो हमारे वायस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो है ये इंजाइम का स्रावन करती है। क्या निकलती हैं ये, हम कहेंगे इंजाइम, इंजाइम का स्राव करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं। अब देखिए हम लोग का मिला कि ये एंजाइम का स्राव करती हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारा किसका, अब जनरली सी बात है कि हमारे जो है क्या होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम स्रावित करते हैं और हम कहेंगे हार्मोन स्रावित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हम कहेंगे हार्मोन, हार्मोन का स्राव करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं। अब इस तरह से हम लोग देखें मिश्रित ग्रंथियों में हम लोग का टोटली मिल गया जो है कि यहाँ पर एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण करती हैं, एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्राव करती हैं, दोनों का स्राव करती हैं। दोनों को स्राव करती हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि हमारी है जो है जिसे हम लोग वायस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। क्वेश्चन हमारे आते भी हैं कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वायस्रावी ग्रंथि है, या इंग्लिश नाम ले लेता है कि कौन सी ग्रंथि हमारी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, या इस तरह से भी आता है कि कौन सी ग्रंथि हमारी नलिका युक्त ग्रंथि होती है। जो है तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है कि जो भी हमारी जो है वायस्रावी ग्रंथियां सभी एंजाइम का स्राव करती हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम देते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं जो है सलाइवरी ग्लैंड मीन्स लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों से हमारा क्या निकलता है, जो है लार निकलता है। उस लार में क्या होते हैं, जो है एंजाइम होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है, हम लोग को ये भी मालूम है जो है कि वहां पर टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज दो तरह के एंजाइम हमारे जो है क्या होते हैं, जो है सलाइवा मीन्स लार में पाए जाते हैं। जो है तो ये हमारे लार कहाँ से निकलते हैं, जो है हम कहेंगे लार ग्रंथियों से निकलते हैं। पहला हमारा निकला जो है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। अब देखिए लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, हम कहेंगे मुख में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं लार ग्रंथियां, हमारे मुख में पाई जाती हैं। इसी तरह से हम लोग जो है अगला एक देखते हैं ग्रंथि हम लोग को मिलती है जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। ये जठर ग्रंथियों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आइए ये हम लोग को मालूम है ये कहाँ पाई जाती हैं, हम कहेंगे ये हमारे आमाशय में पाई जाती हैं, आमाशय।
और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी जो है लाखों की संख्या में होती हैं, और इनसे हम कहेंगे जो है कि जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के तहत जो है जो हमारे स्राव होते हैं जो है उनको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जो है, या जठर रस बोलते हैं। इस जठर रस में हमारे 3 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, इसके बाद हमारा लाइपेज, और हम कहेंगे जो है एमाइलेज। ठीक, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज 3 एंजाइम होते हैं, जिसको हम एंजाइम के तहत अलग से आपको पढ़ाएंगे। ठीक, आइए अगली ग्रंथि हम लोग देखते हैं, ब्रूनर ग्रंथि हमारी होती है ब्रूनर ब्रूनर ग्रंथियां। ये ब्रूनर ग्रंथियां हमारी जो है कहाँ पाई जाती हैं, हम कहेंगे कि ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पाई जाती हैं। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, ग्रहणी भाग में, ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी हमारी जो है ग्लैंड्स हैं, जैसे हम लोग कहते हैं यकृत, यकृत ऑब्लिक लीवर ग्लैंड, लीवर ग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हम कहेंगे जो है कि लीवर ग्रंथि से हमारा जो है क्या निकलता है, जो है बाइल निकलता है, मीन्स पित्त निकलता है जो है, और इस पित्त में हमारे जो है कई तरह के जो है एंजाइम पाए जाते हैं जो है। तो ये हमारा कहाँ पाई जाती है, लीवर ग्रंथि हमारा हम कहेंगे कि ग्रहणी भाग से जुड़ी होती है, ग्रहणी भाग से जुड़ी होती है, ग्रहणी भाग से जुड़ी होती है। इस तरह से आपके सामने कुल मिलाकर के हमने 4 ग्लैंड्स दिया है जो है, जो हमारे क्या है वायु स्रावित ग्रंथियां, और जिनसे एंजाइम का श्रावण होता है। आइए इसी तरह से हम लोग देखते हैं जो है कि हमारे पास जो है अब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हम लोग को मालूम है जो है क्या निकलते हैं, जो है हार्मोन्स निकलते हैं जो है। तो ये हार्मोन्स का श्रावण हमारा कौन कौन सी जो है ग्रंथियां हैं, जिसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम लोग कहेंगे सबसे पहले हम लोग की आती है जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी जो है जो पाई जाती है, इसे हम लोग और भी नामों से जानते हैं। जैसे हम लोग इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, या इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो काफी चर्चित है, इसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, हम लोग कहेंगे जो है ये मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क। इसी तरह से हमारे पास जो है क्या है अंतःस्रावी ग्रंथियां और भी हैं, जैसे हम लोग कहेंगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अब देखिए थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हम लोग कहेंगे ये गले में पाई जाती है, मीन्स श्वसन मार्ग में पाई जाती है, गले में, अर्थात श्वसन श्वसन मार्ग में, श्वसन मार्ग में। इस तरह से और भी हमारे पास ग्रंथियां हैं, जैसे थायराइड, थायराइड के नाम के तहत ही हम लोग और नाम देते हैं, जैसे पैराथायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड। अब ये पैराथायराइड कहाँ पाई जाती है, हम कहेंगे थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि पिनियल काय भी पाई जाती है, पिनियल काय। एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल
ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, यहाँ देखिए ये हमारा अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क। और ये जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती है ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है, वृक्क, लाइक दैट हम लोग इसे जो है बोलते हैं किडनी, किडनी के ऊपर। ये एलटी आपका एलटी में आया हुआ क्वेश्चन है जो, ठीक, आपके एलटी में पूछा गया था जो है कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग को मालूम हो गया कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, वृक्क या किडनी के ऊपर। एक कैप लाइफ संरचना होती है जो आपके किडनी के ऊपर जो है पाई जाती है। हाइपोथैलेमस, देखिए अगली ग्रंथि हम लोग का हाइपोथैलेमस, हम लोग को मालूम है कि अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। इस तरह से हम लोग मालूम हो गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं और कहां पर ये पाई जाती हैं जो है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं मिश्रित ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथियां, या मिश्रित ग्रंथियों में हम लोग कहेंगे कि जो मात्र 2 ग्रंथियां होती हैं जिसे हम लोग जो है मिश्रित ग्लैंड के अंतर्गत रखते हैं। पहला हमारा है अग्नाशय, अग्नाशय। इस अग्नाशय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। अब देखिए अग्नाशय और पैंक्रियाज ये हमारी मिश्रित ग्रंथियां हैं और कहाँ पाई जाती हैं, ये हम कहेंगे जो है कि ये ग्रहणी से जुड़ी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, लेकिन छोटी आंत के ग्रहणी से ग्रहणी से जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया जो है कि अग्नाशय ग्रंथि हमारी कहाँ पाई जाती है, हम कहेंगे स्वतंत्र होती है, लेकिन ये ग्रहणी के जो है हम कहेंगे छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ी होती है। हमें ये भी मालूम है कि इससे जो हार्मोन्स निकलता है जो वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन होते हैं। इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन, दो हार्मोन इससे निकलते हैं, हम कहेंगे बीटा कोशिका से, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, और अल्फा कोशिका से, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। ये दोनों हार्मोन हम कहेंगे जो है कि ब्लड में जो है ग्लूकोज को जो है नियंत्रित करते हैं, जो है क्या करते हैं, ये हम कहेंगे कि ये दोनों हार्मोन जो है ब्लड में, ब्लड में ग्लूकोज को, ग्लूकोज को ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं, ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग जो है मिश्रित ग्लैंड, दूसरी मिश्रित ग्लैंड हम लोग देखते हैं गोनेड्स ग्लैंड, गोनेड्स ग्लैंड। अब ये गोनेड्स ग्लैंड कौन कौन से हैं जो है
हम लोग कहेंगे कि मेनली दो होते हैं हमारे जो गोनेड्स ग्लैंड्स। पहला हम लोग कहेंगे जो गोनेड्स ग्लैंड्स होता है जो है वो हमारा ओवरी होता है, और दूसरा हमारा टेस्टिस होता है। कोई ऑर्डर नहीं है इसका, हम ये कह भी सकते हैं जो है कि पहला हमारा टेस्टिस होता है और दूसरा हमारा ओवरी होता है। तो आइए पहला हम लोग कहेंगे ओवरी, या इसे हम लोग बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय, इस ओवरी से जो है, अंडाशय से जो है दो हार्मोन स्रावित होते हैं, लाइक दैट हम लोग कहेंगे इसे ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। इसी तरह से हमारा दूसरा ग्लैंड है जिसे हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग वृषण बोलते हैं, वृषण। इससे भी दो हार्मोन स्रावित होते हैं जिसे हम लोग एंड्रोजन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बोलते हैं। इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया जो है कि मिश्रित ग्लैंड हमारी दो है जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय ग्लैंड या पैंक्रियाज ग्लैंड्स, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जो है गोनेड्स ग्लैंड। आइए अब हम लोग देख लिए जो है कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं जो है ये तो हमने क्लासिफाइड कर लिया जो है। अब इसमें से निकले हुए जो है हम लोग रसायनों को देखते हैं। जैसे हम लोग का इसमें से निकला, क्या निकला? ग्लैंड से एंजाइम निकले और हार्मोन्स निकले। तो यहाँ पर हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जो है एंजाइम्स का और हार्मोन्स का। तो क्या तुलनात्मक अध्ययन होगा इनका जो है, मीन्स हम दोनों के जो है क्या करेंगे, खोज को देखेंगे, और खोज के साथ साथ जो उनके हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर को देखेंगे कि इनके क्या क्या कैरेक्टर है और किसने इनको जो है खोजा। तुलनात्मक अध्ययन, यहाँ पर देखिए एंजाइम एवं हार्मोन का तुलनात्मक अध्ययन, मीन्स एंजाइम और हार्मोन को जो है दोनों को हमको देखना है जो है कि इनका हमारा जो है क्या संबंध है और इनकी खोज किसने किया जो है। तो ये दो पार्ट हम लोग करते हैं अपने। ये तो हम लिखते हैं एंजाइम और दूसरे तरफ लिखते हैं हार्मोन। अब यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट था हम लोग आते हैं खोज। हम लोग कहें कि एंजाइम की खोज कब हुई, किसने की और किससे हुई। मीन्स तीन क्वेश्चन यहाँ पर होता है जो है कि हमारे एंजाइम की खोज जो है कब हुई और किसने किया और किस चीज से खोजा इसको जो है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो है कि इसकी खोज जो है 1878 ईस्वी में हुई। 1878 ईस्वी में हुई। और कहाँ पर हुई जो है, हम कहेंगे जो है कि जर्मनी में हुई जो है। कहाँ पर? जर्मनी में। जर्मनी में हुई। किसने किया जो है इसको? जर्मनी, विल्हेम कुहन ने किया। विल्हेम कुहन, विल्हेम कुहन ने किया जो है। किससे इसको खोजा गया जो है, तो हम कहेंगे ईस्ट से खोजा गया। ईस्ट से खोजा गया। अब पहला कौन सा एंजाइम है जो खोजा गया, तो हम कहेंगे जाइमेज। जाइमेज प्रथम एंजाइम, प्रथम एंजाइम। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया कि एंजाइम की खोज कब हुई, किसने किया, किस चीज से किया, और प्रथम एंजाइम कौन सा है। इसी तरह से आइए हार्मोन को भी हम लोग देखते हैं जो है कि हार्मोन्स की खोज जो है कब हुई जो है, किसने किया और किस चीज से किया जो है।
आइए हम कहेंगे 31 मार्च 1905। 1905 ईस्वी में इसकी खोज हुई जो है। किसने इसकी खोज की? हम कहेंगे स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने की। ये वैज्ञानिक कहाँ का था जो है? हम कहेंगे ब्रिटेन में इसकी खोज की गई जो है। किसने किया? स्टर्लिंग। स्टर्लिंग इंग्लैंड में। स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। अब किससे इसको खोजा जो है? तो हम कहेंगे ग्रहणी की श्लेष्मिक झिल्ली से। ग्रहणी की श्लेष्मिक झिल्ली से। ग्रहणी की श्लेष्मिक झिल्ली। अब पहला कौन सा हार्मोन है जो हमारा खोजा गया? तो हम कहेंगे सिक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन, प्रथम हार्मोन। प्रथम हार्मोन। आइए इस तरह से आपको मालूम हो गया इंजाइम की खोज किसने किया, हार्मोन की खोज किसने किया जो है। हार्मोन्स की खोज कब की गई, इंजाइम की खोज कब की गई, और कहाँ पर इंजाइम खोजा गया जो है, और कहाँ पर हार्मोन खोजा गया। किसने इंजाइम खोजा और किसने हार्मोन खोजा जो है। हम कहें प्रथम हमारा इंजाइम कौन सा रहा, और हम कहेंगे प्रथम हमारा हार्मोन कौन सा रहा। तो इस तरह से हम लोग को जो है एक पॉइंट जो मिला, जिससे हमारा एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है जो है। अब आइए हम लोग देखते हैं, खोज तो हो गया, अब हम कहेंगे कि इंजाइम क्या होता है जो है। दूसरे क्वेश्चन या दूसरे पॉइंट तो आज हम लोग देखते हैं इंजाइम क्या होता है। इंजाइम क्या होता है? आप लोग को मालूम होगा एंजाइम एंजाइम क्या होता है। हम कहेंगे एंजाइम हमारा जो है एक उत्प्रेरक होता है जो है। हम कहेंगे एंजाइम हमारा एक प्रोटीन होता है। हम कहेंगे एंजाइम एक हमारा रासायनिक या हम कहेंगे कार्बनिक उत्प्रेरक होता है जो है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग एंजाइम क्या होता है। आइए लिखते हैं यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट के तहत एंजाइम क्या होता है, इसको हम लोग को जो है वेरीफाई करना है कि एंजाइम क्या होता है। हम कहेंगे एंजाइम 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 प्रोटीन होता है। एंजाइम हमारे प्रोटीन होता है। एंजाइम प्रोटीन होता है। इसी तरह से हम कहेंगे और इसको लेंगे और क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे एंजाइम हमारा जो है कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होता है जो है। फिर हम क्या बोलेंगे, रासायनिक उत्प्रेरक होता है। एंजाइम हमारा तीसरे पॉइंट के तहत आते हैं, हमारा रासायनिक रासायनिक उत्प्रेरक, रासायनिक उत्प्रेरक होता है। फिर हम कहेंगे ये प्रोटीन हमारा युक्त है, मीन्स हम कहेंगे इसमें नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हुआ कि एंजाइम क्या होता है। अब आपको मालूम हो गया एंजाइम क्या होता है। एंजाइम प्रोटीन होता है, एंजाइम कार्बनिक यौगिक होता है, एंजाइम रासायनिक उत्प्रेरक होता है जो है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि हार्मोन क्या होता है, आइए यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, हार्मोन क्या होता है। हार्मोन क्या होता है? अब देखिए हार्मोन क्या होता है। हम कहेंगे हार्मोन भी हमारा क्या होता है, हार्मोन भी हमारा प्रोटीन होता है। ये भी हमारा प्रोटीन होता है। क्या केवल प्रोटीन नहीं होता है? नहीं, हम कहेंगे प्रोटीन के साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। ग्लाइकोप्रोटीन। और हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि कार्बनिक यौगिक होता है। ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक होता है।
और भी कुछ नाम हम इसको बोलेंगे जो है, हम कहेंगे रासायनिक उत्प्रेरक होता है। जो क्या होता है? रासायनिक उत्प्रेरक होता है। अब इस तरह से आपके दो पॉइंट्स मालूम हो गए जो है कि ये हमारा एंजाइम क्या होता है, हम कहेंगे हार्मोन्स क्या होता है। ये आपको क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन यहीं से आता है जो है, जैसे पिछले एग्जाम के तहत पूछ रखा था जो है कि हार्मोन्स होता है, तो हम लोग क्या मालूम हो गया, प्रोटीन होता है, ग्लाइको प्रोटीन होता है। तो या तो हम कहें प्रोटीन होगा, या हम कहेंगे कार्बोज और प्रोटीन का मिश्रण होता है। मीन्स प्रोटीन की जो है कई प्रवृत्ति होती है, मीन्स हम कहें कई नेचर होते हैं। मीन्स हम कहेंगे प्रोटीन हमारे ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारे चार रूपों में पाए जाते हैं। जो है कितने रूप में पाए जाते हैं? चार रूपों में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग जो है यहाँ मालूम है कि प्रोटीन हमारे हार्मोन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, और इसके बाद गोनेड्स हार्मोन होते हैं जो है, या हम कहेंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है क्या वे कार्बनिक भी वे, ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन हम कहेंगे स्टेरॉइड भी होते हैं, स्टेरॉइड। इसके बाद पेप्टाइड भी होते हैं, पेप्टाइड। मीन्स चार रूपों में हमारे हार्मोन से पाए जाते हैं। मेनली इनको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं जो है। आइए अब तीसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं इनके, हम लोग देखते हैं गुण, एंजाइम के क्या गुण होते हैं। अब आइए एंजाइम का क्या गुण होता है जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि एंजाइम का गुण क्या होता है। हम कहेंगे कि क्या एंजाइम हमारे जल में घुलनशील होते हैं? हाँ, हम कहेंगे ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, ये जल में घुलनशील होते हैं। क्या जल में घुलनशील होते हैं? क्या वसा में भी घुलनशील होंगे जो है? हम कहेंगे वो नहीं, वसा में अघुलनशील होते हैं, वसा में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अब इसी तरह से हमारा जल में घुलनशील है, वसा में अघुलनशील है। आइए हम लोग जो है देखते हैं तेल में, हमारा तेल में क्या होगा। हम लोग को मालूम है कि तेल भी हमारा क्या होता है, फैट होता है। तेल में भी, तेल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अब इनकी घुलनशीलता तो आपने देख लिया है जो है, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए जो हम लोग भोजन करते हैं जो है, तो उन भोजनों का जो है क्या होता है जो है, हम कहेंगे जो है पाचन होता है जो है। तो पाचन हमारा जो है किसकी सहायता से होता है? हम कहेंगे पाचन जो है एंजाइम की सहायता से होता है। तो अगला इनका गुण देखते हैं हम लोग जो है, हम लोग कहेंगे उपापचय में भाग लेते हैं, उपापचय में भाग लेते हैं। उपापचय में भाग लेते हैं। अब देखिए उपापचय हमारा क्या है जो है, ये हमारे शरीर के अंदर की एक हम कहेंगे आंतरिक क्रिया है जो है। मीन्स उपापचय क्रियाओं में ये भाग लेते हैं। क्या इसकी क्रिया में जो है ये क्या अपना रोल निभाते हैं? तो हम कहेंगे ये उपापचय में उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं जो है। हम कहेंगे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। देखिए ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो हम कहेंगे कि एंजाइम हमारे जो है क्या है जो है उपापचय में भाग ले रहे हैं, फिर ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का जो है मुख्य कैरेक्टर क्या होता है? हम लोग को मालूम है कि रासायनिक क्रियाओं की गति को जो है ये बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं जो है। मीन्स हम कहेंगे जो है कि उपापचय क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं जो है। मीन्स
इनकी उपस्थिति में जो है क्या होते हैं, जो पाचन होता है वो नियंत्रित होता है। इनकी अधिकता से भी पाचन जो है हमारा क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, और इनकी कमी से भी पाचन हमारा अनियंत्रित हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है, क्या उपापचय के अलावा भी ये कुछ कार्य करते हैं जो है। हाँ, हम कहेंगे जो है क्या कार्य करते हैं जो है, ये हमारे शरीर को जो है नियंत्रित भी करते हैं जो है। नियंत्रित करते हैं। इस तरह से आपके सामने हमने जो है अभी 5 कैरेक्टर दिया जो है एंजाइम के। आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं 5 कैरेक्टर आपको हम हार्मोन्स के भी देते हैं जो है। अब देखिए पहला कैरेक्टर जैसे आपको एंजाइम का मिला था कि ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो क्या हार्मोन भी जल में घुलनशील होता है या घुलनशील होता है? हम कहेंगे सेम कैरेक्टर होता है, मीन्स हार्मोन भी जल में घुलनशील होता है। लेकिन लेकिन वसा एवं तेल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। मीन सेम कैरेक्टर इसका भी होता है जो है। आइए अगला जो है आपको हम दिखाते हैं कैरेक्टर। जैसे हम लोग को दूसरा कैरेक्टर हम इसका देखते हैं, हम कहेंगे कि ये जल में तो हमारा क्या है जो है घुलनशील है, लेकिन वसा या तेल में हमारा अघुलनशील है जो है। लाइक दैट ये हमारा क्या है, ये भी हमारा जो उत्प्रेरक है जो है, हम कहेंगे शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या कहेंगे? शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब देखिए शारीरिक क्रियाओं हम कहेंगे वृद्धि हो गया। वृद्धि के तहत हम लोग जानते हैं ग्रोथ हार्मोन जो है, मीन्स ग्रोथ हार्मोन के कारण जो है बालक की क्या होती है, लंबाई बढ़ती है जो है। इसी तरह से हम लोग कहेंगे जो है कि एड्रिनल हार्मोन होते हैं जो है, एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं जो हम जानते हैं बहुत ही फेमस है, लड़ो या भागो। मीन्स गुस्सा आना भी जो है हमारा क्या है जो है हार्मोन्स की वजह से होता है, और उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन्स। मीन्स अभी जो भी हार्मोन्स हैं जो है वो सभी हार्मोन्स का जो है हम लोग आपको अगले वीडियो में जो है बताएंगे कि कौन से हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं जो है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि जो हार्मोन्स शारीरिक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं जो है। क्या हमारे शरीर में स्टोर होते हैं? हम कहेंगे हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते जो है, हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, स्टोर नहीं होते हैं। इसके बाद अगला हम लोग कैरेक्टर देखते हैं कि ये क्या उपापचय में भी भाग लेते हैं जो है। हम कहेंगे उपापचयी क्रियाओं को जो है नियमित करते हैं। नियमित मीन्स उसको सुचारू बनाते हैं जो है। क्रियाओं को नियमित करते हैं, उपापचयी क्रियाओं को नियमित करते हैं। आइए अब हम लोग को मालूम हो गया कि हमारे शरीर को जो है क्या करते हैं जो है, हमारे शरीर को शरीर में स्टोर नहीं होते और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
तो हम कहेंगे जो है कि हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, फिर भी ये उपापचयी क्रियाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। हम कहेंगे कि समय समय पर क्या होता है, शरीर की मांग के अनुसार इनका जो है क्या होता है, श्रावण होता है। फिर हम कहेंगे शरीर का ताप भी मेंटेन करते हैं, शरीर ताप को नियंत्रित करते हैं, शरीर ताप को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से हमने आपके सामने जो है एंजाइम और हार्मोन्स के 5-5 गुणों को दिया है। जो है इन्हीं के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपने तमाम क्वेश्चनों का जो है आंसर निकाल सकते हैं। जो है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है जो भी हमारे जो है एंजाइम है, उन एंजाइमों का हम लोग क्या करेंगे, जो है फंक्शन देखेंगे, कार्य देखेंगे, और ये देखेंगे जो है कि वो किस भोज्य पदार्थ पर जो है कार्य कर रहे हैं। जो है इसी तरह हम लोग हार्मोन्स को भी देखेंगे, जो है कि जो भी हमारे हार्मोन्स हैं जो है उन